दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं मेरा व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ किचन से और अभी बजी है सुबह की 9। आज मैं कुछ कब मैं रोज़ करती हूँ ये काम, लेकिन मैं ये यूट्यूब पे नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है कि इससे लोग मुझे कैसे जज करेंगे। मेन तो मेरी सास मुझे कैसे जज करेगी, क्योंकि मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं ये सब काम करूँ। मैं अभी हमारे एक डॉग्स है, उसने अभी बच्चे डिलीवर किए हैं, 6 बच्चे हुए हैं उसके। वो भी मैंने उनको संभाल के रखा है। रोज़ रोज़ उनको धूप दिखाती हूँ, अंदर डालती हूँ, उसकी माँ का दूध भी उनको फीड कराती हूँ एंड मैं उनके लिए उसके लिए रोज़ डेली हलवा भी बनाती हूँ। अभी 10-15 दिन जब इनकी मतलब डिलीवरी हुई थी उस वाली डॉग्स की, तब मैं इधर नहीं थी, मैं मेरे पियर गई हुई थी। लेकिन मैं जब यहाँ आई उसके बाद जब मुझे पता लगा कि इसकी अभी डिलीवरी हुई है और इसके बच्चे यहाँ पे हैं, तो मैं तब से ही मैं उनका केयर करती हूँ, उनका ध्यान भी रखती हूँ। पूरा दिन में 3-4 बार जाके देखती हूँ कि बच्चे सेफ़ है या नहीं है, और मैं उन बच्चों को फीड भी कराती हूँ। और ये इसकी माँ उसको दूध पिलाने के लिए आती नहीं है, तो मैं खुद दूध बना के थोड़ा पानी ऐड करके पतला दूध बना के उनको दूध भी पिलाती हूँ। और जब इसकी माँ आ जाती है तो मैं उनको फीड भी करवाती हूँ। मैं आपके साथ ये शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मम्मी मेरे को बहुत डांटती है। मैं इनको रोटियाँ डालती हूँ उसके लिए भी बहुत डांटती है। मम्मी का एक रीज़न है डांटने का, ये जो डॉग्स है हमारे इधर बहुत सारे हैं। देख लो, हमारे इस एरिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ उस ग्राउंड हमारे इधर घर के लिए है, हमारे घर के चौक में कम से कम 10 डॉग हैं। ये सब यहीं पे रहते हैं और गंदगी भी इधर ही करते हैं। और फ्रेंड देखो, सबके घर तो ऑलमोस्ट पेक है और उनकी दीवारें थोड़ी घर की ऊंची है, हमारी थोड़ी नीची है। तो ये बरसात के दिनों में तो सारे हमारे घर में आके मतलब हमारे बरामदे में बैठ जाते हैं, पोटी कर देते हैं, सूसू कर देते हैं, इतनी गंदगी करते हैं। मैं खुद भी बहुत परेशान रहती हूँ। लेकिन उसका रीज़न ये भी है कि मैं इनको रोटियां डालती हूँ, इस वजह से ये हमारे घर में आते हैं। कभी कभी तो क्या होता है फ्रेंड, मैं जैसे सो रही हूँ दिन में, तो ये मेरे बेड पे आके मेरे पीछे सो जाते हैं या आगे सो जाते हैं। मैं जिस तरफ करवट लेके सोई हुई हूँ ये उस तरफ आके सो जाते हैं। मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं। मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं इनको रोटियां डालती हूँ, इसलिए ये हमारे घर में आते हैं। बाकी मेरी सास को ये बात नहीं पता है। क्या पता ये व्लॉग अगर उन्होंने कभी देख लिया तो वो मेरी वाट लगा देंगे, इतनी गालियाँ बोलेंगे मेरे को। और अभी ये कुत्ती है जो उसने अभी बच्चे दिए, तो देखो उसको प्रॉपर अभी खाना नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो बच्चे भूखे हैं। यहाँ पे हमारे 2 कुत्तियाँ हैं, दोनों के बच्चे हुए, मतलब दोनों अभी डिलीवरी हुई है दोनों की। लेकिन वो जो एक कुत्ती है वो पता नहीं वो कहाँ पे थी इतने टाइम तक। अभी उसके साथ में बच्चे हैं लेकिन वो बड़े हैं, वो घूम फिर के खा सकती है। और वो जो छोटे बच्चे हैं वो भी खाना खा लेते हैं, रोटी वगैरह को डालता है तो वो खा लेते हैं। लेकिन ये जो कुत्ती जो अभी डिलीवरी हुई है उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं आपको भी ब्लॉग में दिखाऊंगी कितने छोटे हैं। इसीलिए मेरे को 2 दिन हो गए इनका हलवा बनाते हुए, 5-7 दिन और हलवा बनाऊंगी, तब तक वो बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाएंगे। मेरा हलवा उस कुत्ती को देने का पर्पज़ ये है कि वो अपने बच्चों को दूध पिला दे प्रॉपर, तो उनका पेट भर जाए। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको यहाँ से बाहर निकाल दूँगी और खाना मैं फिर बाहर रोड पे ही दिया करूँगी, इधर घर पे नहीं दूँगी। अभी मैंने काफ़ी हद तक मेरे घर के अंदर खाना देना बंद कर दिया, बाहर देती हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत गंदगी करते हैं। देखो, बेजुबान है, इनकी सेवा करना मुझे बहुत पसंद है। और अगर फ्रेंड मैं अगर कभी मेरी यूट्यूब से इनकम वगैरह कभी चालू हुई तो मैं इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। अभी मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं इन 10 के 10 का पेट भर सकूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इनका थोड़ा ही भर सकूँ, लेकिन जो भी खाना बचता है मैं इन्हीं को देती हूँ। अभी मैं इनका हलवा बनाऊंगी, ज़्यादा लंबा व्लॉग को खींचूंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी, मैं डॉग्स को भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे जितना बनता है, आपके आस पास में भी डॉग्स है तो प्लीज़ उनको खाना दे दीजिए। देखो, अपने साथ कुछ ही नहीं जाता, ये जो अपन ने इनको खिलाया पिलाया वो अपने साथ जाएगा, बाकी कुछ ही नहीं जाएगा अपने साथ में। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और अपने आसपास में अगर जितने भी डॉग्स हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है फूड तो उनको खाना डाल दीजिए। कुछ खाना बचता है तो उसको वेस्ट फेंक के नहीं और इनको डाल दीजिए। रोटियां सूखी हुई है तो उनको पानी में गला के
और कुछ भी बर्तन, कोई बाउल ले लो मटकी का, वो फोड़ के आधा टुकड़ा फोड़ के और उसका बाउल बना के उसमें पानी डाल के रोटियाँ, सूखी रोटियाँ उसमें डाल दो तो वो गल जाती है, तो ये डॉग्स आराम से खा लेते हैं। वो भी इनके लिए बहुत अमृत है एक तरह से। सो आपके आसपास में भी अगर कोई डॉग है ऐसे तो उनकी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। थोड़ा सा ऑयल लिया है, अभी थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें आटा डाल दूँगी। आटे को अच्छे से सेक के और उसमें पानी डाल के इनके लिए हलवा बना दूंगी और हल्की सी शक्कर डालूंगी। इनको मीठा ज़्यादा खिलाने से इनकी सेहत के लिए हानिकारक है। सो मैं थोड़ा ही मीठा करूंगी इनके, ज़्यादा शक्कर ज़्यादा मीठा नहीं करूंगी। सो ये अभी गर्म हो गया ऑयल, तो मैं इसमें आटा ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा और डाल देती हूँ ये मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। मैं खुद ही कैमरामैन हूँ और खुद ही कैमरा वूमेन हूँ, सो पहले थोड़ा सा फ्रेंड कोऑपरेट करना। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं मिक्स करके फ्रेंड आपको बताती हूँ कि इस कढ़ाई को एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा। सो मैं अकेली शूट करने वाली हूँ। सो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। सेम जो अपन अपने लिए हलवा बनाते हैं वैसे ही बनाना है वैसे तो। सो अभी ये हल्का ब्राउन होने लग गया है। सो इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, देन इसमें पानी ऐड कर दूंगी। सो मैंने ये पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। सो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ा गैस धीरे कर देती हूँ ताकि धीमी आंच में थोड़ा पक जाए। फिर ये ठंडा होने पे थोड़ा ठंडा होने दूँगी। फिर उसके बाद उस कुत्ते को दे दूँगी खाने के लिए, ताकि उसका पेट भर जाएगा तो उसके बच्चों को भी पूरा दूध मिल जाएगा। वरना अगर उसका पेट खाली रहेगा, वो भूखी रहेगी, तो वो उनके लिए दूध नहीं पिलाएगी अपने बच्चों को, क्योंकि दूध आता ही नहीं है फिर तो कहाँ से पिलाएगी बेचारी। सो अब इसको थोड़ा धीमी आंच में पकने देती हूँ और शक्कर ये डाल देती हूँ थोड़ी बहुत। ये मैंने इसमें शक्कर डाल दी, थोड़ा मीठा रहेगा तो वो पूरा खा लेगी। वैसे मीठा कुत्तों के लिए ठीक रहता है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है, सो इसलिए मैंने कम ही डाली है। ये इनका हलवा बनके तैयार हो गया। मेरे को जैसा बनाना आता है मैंने बना लिया और अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद उस कुत्ते को खिलाऊंगी, तब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। सारे कुत्ते भी 3 बैठे हैं यहाँ पे, बाकी और आएंगे तो आपको दिखाऊंगी। कोई सारे कुत्ते। शीरो शीरो, नींद आ रही शीरो को। अभी चलते हैं और कुत्तों को, बच्चों को बाहर निकाल देती हूँ, सर्दी लग रही होगी इनको। सो ये देखो, ये सारे कुत्ते यहाँ पे हैं। इसका हलवा ठंडा हो गया, सो भी इसको खिलाऊंगी। हट,
इसको बुलाती हूँ बाहर। ला जा, ला ले, आजा, आओ, ला जा बाहर, ले आजा, आजा। ये अपने बच्चों के पास बैठी थी, अभी बाहर आ गई। ये शीरो, भाग यहाँ से, भाग जा, खा ले। सारे बच्चे, इनको बाहर थोड़ा धूप में निकाल देते हैं। दो, क्या हुआ? 3, 4, 5 और ये 6। तो अभी इनको लेके चलते हैं धूप में बाहर। ये माँ बच्चों को बाहर लिए धूप में, खाना खाएगी। जब तक बैठ जाती हूँ, फिर मैं अपना काम करूँगी। इसने अपना हलवा पूरा ख़त्म कर लिया, आप जैसे कि देख रहे हो, और खा के बैठ गई। और बच्चों को धूप लग रही है। ये यहाँ पर आ गए मेरे देवर साहब, देखो कितना काम करवाते हैं। ये आर्मी में है, यहाँ आते हैं छुट्टियाँ, और इनकी हालत देखो कैसी हालत कर दी इन्होंने। और ये अपनी वाइफ के काम को बचा रहे हैं, वाइफ की हेल्प कर रहे हैं। देखो फ्रेंड, अपनी लुगाई की हेल्प कर रहे थे कि मेरी लुगाई को वजन नहीं लगे। भाग रहे दोनों के दोनों और बोल रहे हैं कि मेरा व्लॉग मत बनाना वरना मैं आप पे केस कर दूंगा। कोई नहीं, केस से तो अपन को डर लगता है नहीं। फौजी भाई है ये। एक बच्चे को निकाल के गई इसको दूध पिलाने के लिए, अभी दूसरा डाल देती हूँ। ये देखो, इस सबको साथ में डालने के बाद तो ये पीते नहीं है दूध, लड़ते हैं फिर। ये दूसरा और ही पी रहा है दूध। घूर के देखो इन ट्यूशन के बच्चों को। जब मैं फ़ोन में थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेती हूँ तो इनके देखो, इनकी हरकतें देखो। जब तक डंडे की मारनी पड़ती है तब तक ये हरकत। शाम को मेरी मासी सास आए हुए थे तो मम्मी ने हमारे को कोर पे बुला लिया कि यहीं पे रोटी सब्जी बनाएंगे। तो मम्मी देखो मक्की की रोटी बना रही है। मम्मी को तो पता भी नहीं है कि मेरी वीडियो बन रही है, मासी को भी नहीं पता है और पापा को भी नहीं पता है। ये मेरा व्लॉग कभी देखेंगे तो मेरे को डांटेंगे कि हमारी वीडियो क्यों बना ली चुपके चुपके से। अभी मैंने इनकी वीडियो शूट कर ली। देखो फैमिली है तो फैमिली को तो व्लॉग में लेना ही है। तो मम्मी देखो मक्की की रोटी बना रही है और चूल्हे पे बना रही है। जो गांव के होते हैं वो ऐसे चूल्हे पे बनाते गैस। गाइस अभी हम रोटी वगैरह वहाँ कुएं पे से खा के घर पे आ गए। मैं स्कूटी लेके गई थी, मैं स्कूटी पे बैठ के आ गई। गुड्डू को भी लेके आ गई, स्कूटी पे बैठ के नहीं आई, मतलब चला के स्कूटी। और घर पे आ गई। मक्की की रोटी बनाई थी और दाल बनाई थी जो मैं तो खा के आ गई। और गुड्डू के पापा का खाना हम पैक करके घर पे लेके आ गए। एंड मैंने आके अभी सर में तेल लगाया, क्योंकि तेल तो कल लगाना था लेकिन कल लगा नहीं पाई क्योंकि मौका नहीं पड़ा। गुड्डू देखो। अभी हम घर पे आ गए। अभी ब्लॉग का एंड भी कर। गाइस ये गुड़िया तो आप इसके शोर को थोड़ा इग्नोर करना। देखो बच्चे हैं तो थोड़ा चिल्ला लेते हैं। अब ये मेरे ब्लॉग में अब हमारा ही है, ये माँ बेटे का ब्लॉग, तो इसका चिल्लाना भी जायज़ है।
अभी तेल वेल लगा के फ्री हो गई। और कल मतलब मम्मी, मेरी मासी सास, मामी सास और मेरी जिठानी, ये कल मेरी मम्मी से मिलने के लिए अजमेर जाएंगे। सो कल सुबह तो मुझे 8 बजे ही बुलाया है कुएं पे, तो मैं कल 8 बजे जाऊंगी। तो अभी सब्जी की तैयारी करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह जब उठूँगी तो फटाफट सब्जी बना लूँगी, रोटी बना लूँगी और झाड़ू लगा के और सीधा कुएं पे। तो कल कुएं पे मिलूँगी। कल दिखाऊँगी मम्मी औरी के जाने के बाद मैं क्या क्या काम करती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सोचती हूँ कि नया नया कुछ कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए, क्रिएट करूँ, क्योंकि देखो मेरे व्लॉग में अननोन जैसे फैमिली वाले, जैसे मेरे घर वाले तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन दूसरे अभी हिचकिचाते हैं व्लॉग में आने के लिए। सो मैं जितना हो सकता है मैं शूट करती हूँ मेरी फैमिली वालों के भी। और अभी थोड़े दिन बाद वैसे भी हमारे घर में शादी है, तो आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा देखने के लिए। अभी मैं अजमेर भी जाऊँगी, गुड्डू की छुट्टियाँ हो जाएगी उसके बाद, तो फिर वहाँ के व्लॉग मिलेंगे। सो बिल्कुल बोर मत हो फ्रेंड। मैं आपको जो चीज़ें दिखाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा के जाऊँ। सो आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा मेरे व्लॉग से, बोर नहीं होगा। सो व्लॉग को देखते हो आप तो कमेंट करके चल जाया करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, खुश रहो, खुश रखो।